हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज मेरे दिन की शुरुआत होती है इस सुंदर से मौसम को देखते हुए अपनी दुकान पे आने से। तो दुकान पहुंच के खोलता हूँ दुकान और कुछ समय बाद पापा लाते हैं नए नारियल और बहुत सारे फ्रूट। तो सबसे पहले उठाता हूँ मैं ये अनार और इन्हें जमाने लगता हूँ। इन बिखरे हुए नारियलों को भी इनकी जगह पे रख देता हूँ और अब बारी आती है इन संतरों की। एक एक करके इन्हें भी उठा के फटाफट से जमा देता हूँ और जमाने के बाद इनका लुक कुछ इस प्रकार था। फिर सेकंड लास्ट बारी आती है इन चीकू की। वैसे तो इन्हें जमाने में मुझे बहुत ज्यादा जोर आता है, पर क्या करूँ, काम तो करना पड़ता है। तो सारे चीकू जमाने के बाद अब बारी आती है इन एप्पलों की। सारी की सारी एप्पल जमाने के बाद और सारा काम खत्म करने के बाद मेरी दुकान का लुक कुछ इस प्रकार था। फिर मैं बैठ जाता हूँ दुकान पे और पापा जाते हैं उनका फोन रिपेयर करवाने। लगभग 2 बजने वाली है, पर पता नहीं पापा अब तक क्यों नहीं आए। और कुछ देर बाद मुझे उनका फोन आता है और पता चलता है कि वो घर पे जा चुके, खाना खा के फिर ही आएंगे। तो लगभग 1 घंटे बाद फिर आते हैं मेरे पापा और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। घर पे आके खाना खा के बैठे ही होता हूँ कि मुझे पापा का वापस से कॉल आ जाता है, क्योंकि उनका मोबाइल रिपेयर करने के लिए दे रखा है, तो वहां से लेके आना है। तो बिना किसी देरी के अपनी गाड़ी उठा के फटाफट जा जाता हूँ अपनी दुकान पे। पापा जाते तो है मोबाइल लेने, पर वो बस सिम ही लेके आते, क्योंकि अभी मोबाइल में बहुत सारा काम बाकी था। तो फिर बिना किसी देरी के मैं वापस आ जाता हूँ अपने घर पे। मैं घर पे आई होता हूँ कि पीछे पीछे मेरा दोस्त भी दूध लेके आ जाता है। फिर मैं नहा धो के बैठ जाता हूँ पाठ करने, क्योंकि आज था मंगलवार, इसलिए करना है हनुमान जी की चालीसा का पाठ। आज पता नहीं मुझे क्या जोश चढ़ता है और मैं मम्मी को कहता हूँ कि खाना मैं बनाऊंगा। ये सुनते ही मम्मी मुझे धक्का देकर किचन से बाहर निकाल देते हैं। मुझे नहीं पता था, आपको भी याद दिलाना पड़ेगा, पर याद दिला देता हूँ। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर से क्लिक कर देना। और फिर मैं रेडी होता हूँ अपनी दुकान के लिए। आ जाता हूँ अपनी दुकान पे। दुकान पहुंच के दुकान को करता हूँ मंगल और फिर आ जाता हूँ घर पे और इस ब्लॉग को करता हूँ यही पेंट।